we read and hear about karmic account or bond or karmic debt being formed with our close ones, ones with whom we have maximum rag and dvesh. In that case, after death, do I land up among the people with whom I have karmic debt and account or connections, or do I land up randomly anywhere among parents, family, wife and kids with whom I have little or no connection? हमने कई बार पढ़ा है कि हमारे कर्म सबसे ज्यादा हमारे करीबी लोगों के साथ घटित होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा राग द्वेष उन्हीं के साथ होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मेरा प्रश्न है कि मृत्यु के बाद क्या मेरा जन्म वहीं पे होता है जिनके साथ मेरे सबसे ज्यादा कर्म संग्रहित हुए हैं, या फिर मेरा जन्म कहीं भी रैंडमली होता है, ऐसे लोगों के बीच जिनसे मेरा कोई नाता ना हो? तो दोनों टाइप की थियरीज आती हैं। अगर आप पुराणों में देखते हैं तो ऐसी भी कहानियां बहुत मिल जाएंगी, जैसे लक्ष्मण और रावण, भव भव तक उनकी दुश्मनी चलती रहेगी, मतलब मोक्ष चले जाएंगे उस तक, तब उसके उस भव के पहले तक भी वो हर बार दोनों में से इधर वन ऑफ देम विल किल अनदर वन, एक दूसरे के हाथों मारे ही जाते हैं हर भव में। मतलब जो भव हो गए वो नहीं, जो भव और आने वाले हैं उसमें भी ऐसे ही होने वाला है, अभी ऑलरेडी शास्त्रों में आ चुका है। तो पहली बात तो जो हमने अभी संस्कारों की बात करी, तो जो बहुत सामान्य होते हैं ना संस्कार, जो इतने गहरे बैठे नहीं होते हैं, वहां इतना रिपल इफेक्ट नहीं होता है या नेक्स्ट भव तक जाने वाला इफेक्ट नहीं होता है। जो ये बहुत गहरे बैठे हुए संस्कार होते हैं, चाहे राग के हों, चाहे द्वेष के हों, चाहे वीतरागता के हों, चाहे सम्यक दर्शन आदि के हों, जो बहुत गहरे संस्कार होते हैं तो वो ही कैरी फॉरवर्ड होते हैं। दैट्स पॉइंट नंबर 1। अब आप पूछ रहे हो कि ये दुनिया में लोग जब एक भव से दूसरे भव में जाते हैं तो क्या वो साथ ही जाते हैं कि अलग अलग जाते हैं, या जा जाके मिल जाते हैं सेम सेट ऑफ पीपल, कि वो अलग अलग एकदम ही एनोनिमस के साथ ही मिंगल हो जाते हैं? सो द आंसर इज बोथ। आंसर इज बोथ। ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा रूल नहीं है कि मेरे जो अभी के माँ बाप भाई बहन हैं वो ही बनेंगे नेक्स्ट भव में भी मेरे आसपास के नाते रिश्तेदार। रूल नहीं है, डज नॉट मीन कि डज नॉट हैपन। सो यू फाइंड बोथ काइंड ऑफ केसेस गिवन इन द शास्त्र। एक केस ये भी कहता है कि हर भव में हमारे जो बहुत क्लोज रिलेटिव्स होते हैं वो यूजुअली वही होते हैं जो पूर्व भव में, मतलब मे बी मेरे पूर्व भव का भाई इस भव का मेरा बेटा बन जाए या व्हाटएवर एल्स, बट वी आर अगेन टुगेदर इन सम ऑफ द अदर रिलेशन। ऐसे दुश्मनी के भी लोग कहते हैं कि कोई आदमी को नॉर्मली मैंने देखा, मुझे नहीं पता व्हाई, बट बहुत रिपल्सिव हो जाता है, किसी को देख के पता नहीं क्यों बस बहुत राग आ जाता है। तो ये अनएक्सप्लेन्ड जो होते हैं वो हो सकता है कई बार, आई एम सेइंग हो सकता है, डज नॉट मीन है। तो हमें अपने दिमाग को ऐसे लगाने की जरूरत नहीं है डेफिनेटली तेरा मुझसे है पहले का नाता, ऐसा रूल नहीं है यहाँ पे, लेकिन हो सकता है कि हाँ हो सकता है। नाउ सी देयर आर लॉट ऑफ तेड़ हियर, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। आई विल टेल यू द तेड़ आल्सो एंड आई विल टेल यू व्हाट्स इन फेवर आल्सो। तेड़े ये हो सकती है कि मेरे जितने भी आसपास के लोग हैं, जो मेरे प्रियजन हैं, यदि मैं मर के फॉर एग्जाम्पल भोग भूमि में चला गया, अरे पर उन सब को भी एग्जैक्टली वैसा ही बंद हुआ हो कि वो भोग भूमि में जाएंगे, और भोग भूमि भी कोई इतनी छोटी सी भोग भूमि नहीं होती है, इट्स अ ह्यूज स्पेस। दिस इज समथिंग लाइक यू नो, लोग बोलते हैं कि आप तो अमेरिका में रहते हो, अगले साल हम भी अमेरिका आ रहे हैं। अरे भाई साहब, अमेरिका इतना छोटा सा है कि आप अमेरिका में रहते हो, मैं अमेरिका में आ रहा हूँ, तो वहां जाके हम टकरा ही जाएंगे। अरे वहाँ वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट के बीच में भी 7-8 घंटे की फ्लाइट लगती है, टाइम जोन चेंज हो जाती है। सो अमेरिका ऐसा नहीं है ना कि अमेरिका मिल ही गए हम वहां पहुंच के जैसे। तो वो कोइंसिडेंस के क्या चांसेस होते हैं कि आप अमेरिका में हो, मैं भी अमेरिका आ रही हूँ, बिना जाने कि आप अमेरिका के किस कोने में हो, मुझे नहीं पता है कि मैं किस कोने में जा रहा हूँ, और what are the chances कि our paths will cross? Nobody will say or can say कि your paths will definitely not cross. They may and they may not. तो हम सबका एक ही जगह पहुंचे हैं।
अब सपोज नरक गति में भी गया तो नरक गति में भी बिल अलग अलग होते हैं, दे डोंट टॉक टू ईच अदर इन डिफरेंट बिल्स, अलग अलग एरियाज होते हैं, अलग अलग प्रकीर्णक होते हैं, मतलब देयर इज सो मच ऑफ प्लेस एवरीवेयर, यू नो। तो वो प्रोबेबिलिटी बहुत लो होती है। लेकिन ये भी आता है शास्त्रों में कि जैसे निदान बंध होता है ना, इफ यू हैव हर्ड ऑफ निदान बंध, कि हम जिस चीज को बहुत शिद्दत से चाहते हैं, सारी कायनात हमें उससे मिलाने में जुड़ जाती है, तो वो भी होता है, वो भी होता है। यानी कि इफ यू लैंड अप इन द सेम प्लेस, तुम्हारे रात के संस्कार भी हैं और तुम्हारे कर्म भी वैसे ही बंध जाते हैं, एंड यू रीच देयर, तो वो नियति कई बार आपको उसी तरफ भगाए जाती है। ऐसा भी तो होता है ना, सुनने में आता है कि आई डोंट नो व्हाई आई जस्ट चेंज माय प्लान्स एंड देन हम टकरा गए, राइट? तो एवरीथिंग हैपेंस इन दिस वर्ल्ड आइडियली स्पीकिंग, आई मीन कोई रूल नहीं है। और बेस्ट थिंग ये है कि उसको अपने दिमाग में रख के हमें कोई प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, कुछ कॉन्सेंट्रेशन नहीं करना चाहिए। और राइट नाउ हमारा जो रिलेशन है उसमें ये दिमाग लगाने की कोशिश नहीं है करनी चाहिए कि मेरा कोई रिश्ता था क्या। अरे राग के रिश्तों में क्या रखा है? आपको पता है कितने माँ बाप हो चुके हैं मेरे अनादिकाल से, कितने भाई बहन हो चुके हैं। वो गेम नहीं खिलाते हैं, वो क्या स्पीड डेटिंग वाला, राइट, एवरीबडी राइट, यू मीटिंग एवरीवन। तो अनादिकाल से तो मैं सब मेरे माँ बाप बन चुके हैं, सब मेरे भाई बहन बन चुके हैं, सबसे मेरा प्यार का रिश्ता हो गया है, सबसे मेरा द्वेष का रिश्ता हो गया है। अब जितने लोगों से नया रिश्ता होएगा कुछ ना कुछ तो कॉमन ही होगा ना, राइट? Right, ma'am. On the same lines, like Vishwaraj happened to ask me a question 2 days before. कि अगर he tells me like अगर आप देवगति चले जाते हो, लेकिन I am a family member, which he is like, he said that अगर मेरे इस जन्म के कर्म ऐसे है कि मैं तो 100% नर्क जाने वाला हूँ, और मेरा आपके साथ इतना रिवेंज, he developed such a vengeance with me. Like मेरे कर्मों के हिसाब से I'm heading towards देवगति, and Vishwaraj is for sure certain that he is heading towards नरकगति. Okay, नरकगति. But then there is a connection between us. वो चाहे शायद राग का हो सकता है, intense love which Vishwaraj has for me, or intense hatred, vengeance. तो Vishwaraj and Naman were discussing. तो एक क्वेश्चन आया कि जो वैक्यूम होगा, मैं तो नहीं होगा यहाँ पे, wherever Vishwaraj is reborn, वहां पे मैं तो नहीं होगा. तो what about that vacuum which is created, and what about that intense? आप जानते हो ना शायद कि मतलब देवगति के जीव भी नरक गति में जाते हैं, परेशान करने के लिए जाते हैं अगर द्वेष हो तो, और संबोधन करने के लिए जाते हैं अगर राग हो तो। जैसे कि सीता का जीव वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि तीसरे नरक तक ही जा सकते हैं, उसके नीचे नहीं जा सकते हैं। पर सीता का जीव तीसरे नरक में रावण को संबोधने गया, जबकि सीता आइडियली शुड बी हेटिंग हिम, इजंट इट? राइट, एग्जैक्टली। बट उसके मन में बहुत रिस्पेक्ट था, दया थी, या जो भी आप कहो उसको। तो जीव गया और रावण को उसने संबोधन किया है वहां पे जाके। लक्ष्मण के जीव को भी संबोधन करती है वो जाके। तो ऐसा भी होता है। और दूसरा कि आपने नरकगति के दुख पढ़े होंगे, तो उसमें ये भी बताते हैं कि जो असुर कुमार जाति के देव वगैरह होते हैं, तो ये बहुत कौतूहल प्रिय होते हैं। इट्स देयर फन, यू नो, कि किसी को लड़ाया जाए। अपने यहाँ दुनिया में भी ऐसे लोग होते हैं जिनको लोगों को लड़वाने में बहुत मजा आता है। तो वो लोग जाते हैं नरकगति में, और कोई यदि नॉर्मली नहीं लड़ रहा होगा तो जाके उकसा के आते हैं, अरे तू भूल गया क्या, इसने तेरे साथ क्या क्या नहीं किया था, और चालू करा देते हैं उनको लड़वाना। तो ये आपके ऐसे वाले जो काम है राग द्वेष के, ये तो देवगति के जीव भी जाके कर सकते हैं। और हाँ, नरकगति के जा नहीं पाते हैं देवगति में, द अदर वे राउंड इज नॉट अलाउड, बट आई मीन वो आपस में कर लेते हैं जो करना होता है। तो ऐसा तो होता ही है, राइट।